अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? जनाब, तो कल हमने काफ़ी कुछ अपनी फोटोशॉप एडिट की क्लास में काफ़ी टूल हमने समझे, पढ़े, सीखे। और पहले मुझे ये बता दें, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबको प्रॉपर मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, मैं इतने नया एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। जी हुमा, मैं बता देता हूँ आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का मसला। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है एक फाइल साइज ले लिया है। बाय डिफॉल्ट जो हमें मिल रहे होते हैं प्रीसेट से, वो आपको पता है कैसे लिया जाएगा, अभी आपके सामने ही लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्लू कलर आ रहा है मेरे फोरग्राउंड पे और एक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर आ रहा है। कोई मुझे बताएगा कि डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कैसे आएगा? कोई भी मुझे बता दे एक बार कि डिफॉल्ट कलर कैसे आएंगे। कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन ये सब है कि यहाँ पे मेरे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे ब्लू एंड व्हाइट कलर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट वो आ जाए। कैसे आएगा? दो तरीके हैं। यहाँ फिल और स्ट्रोक नहीं होता, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड होता है महानूर। फिल एंड स्ट्रोक इलस्ट्रेटर में होता है। ठीक है, जो आप कहना चाह रही हो, आप ये कहना चाह रही हो गालिबन, जी बिल्कुल, आप इसे भी प्रेस कर देते कर सकते हो। और शॉर्टकट की आपकी डी फॉर डिफॉल्ट, डी प्रेस कर दें तो भी ये काम हो जाएगा। मैंने डी प्रेस किया है, इससे नहीं किया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इससे भी हो जाएगा। और डी प्रेस करके डिफॉल्ट से भी हो जाएगा। अच्छा जी, कल हमने थोड़ा बहुत टूल्स जरा ज्यादा समझे थे और आपको मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी। जो है हमारे पास यहाँ पे मैजिक वैन, उसकी क्या देखो, मैं आपको यूं शो नहीं हो रहा होगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मे बी के यहाँ पे आपने क्विक सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ हो। इसे आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे तीनों टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रेस करके रखने से तीनों टूल आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेसो होता है, जो आप लास्ट सेलेक्ट करके छोड़ दोगे, अपना फोटोशॉप बंद कर दोगे, तो वही टूल यहाँ पे आपको जब दोबारा फोटोशॉप ओपन होगा तो वही नजर आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को मैंने कल थोड़ा सा कम बताया था क्योंकि टाइम वैसे ही अवर हो गया था। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या मैसेज आ गया। नो सर, दो टूल शो हो रहे हैं। हुमा, कौन सा वर्जन यूज कर रही हैं? अगर आप 2018 कर रही हैं तो फिर शायद ना आ रहा हो, या उससे पहले का, क्योंकि ये जो आया है ऑप्शन 2018 के बाद से आया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। अगर आप इससे प्रीवियस 2019 से प्रीवियस वर्जन यूज कर रही हैं तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वहां पे नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन 2018 के बाद आया। फिर आप सही हो, वहां पे नहीं आएगा। अच्छा, तो चलो पहले हम कुछ इमेज यहाँ पे ओपन करवा लेते हैं जल्दी से। और इमेज ओपन कराने के लिए मैं जाऊंगा अपने इमेजेस के फोल्डर में, और कोई ऐसी इमेज जहाँ पे मुझे सब्जेक्ट मिल जाए। चलें फिलहाल इस इमेज को लेते हैं। अब यहाँ पे ये इमेज है, मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से मैं इस इमेज को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे? सिंपल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, आप यहाँ से क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए इसके ऊपर इस तरह से, और थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आपकी सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। कंट्रोल जे से इसको आप एक न्यू उस पर ले जाइए, और नीचे वाली लेयर पे आने के बाद आप इसका कोई भी बैकग्राउंड फिर बाद में चेंज
कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से तो आप इस तरह से किसी भी इमेज की सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन यहाँ मसला ये है, यहाँ तो एक सिंगल बंदा है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, जो बेसिकली ये सब्जेक्ट कहलाएगा आपका, आप ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो तो उनकी अगर एक साथ सिलेक्शन लेनी हो तो क्या करें? चलो तो कोई ऐसी इमेज ओपन कर लेते हैं कि उनके साथ क्या करना पड़ेगा, फिर देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ कोई ऐसी इमेज नजर आती है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये एक इमेज है, देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे अगर इंडिविजुअल सिलेक्शन लेनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेरा जो है वो इनेबल है। क्लिक किया, ड्रैग किया, ये वाली खातून को मैंने पहले इनकी फुल बॉडी के यहाँ तक के इन्हें सिलेक्शन में लिया, माउस के बटन को रिलीज किया। ये देखें, ये अकेली यहाँ पे सिलेक्शन में आ गई है। मैं कंट्रोल जे करके आपको बाहर करके भी दिखा दूं, ये इनकी यहाँ पे डुप्लीकेट बन चुकी है। ठीक है, बड़ा काम का टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इसी तरह मैं इनको पर्सनली लेना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ ही सेलेक्ट हो जाए? मुमकिन है, करके देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। मैंने इस टूल को लिया, दोबारा से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को क्लिक किया, अब इन तीनों के ऊपर से इसको ऐसे ड्रैग कर लिया। वेट कीजिए, क्या हुआ, तीनों ही आपके सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सिलेक्शन नहीं आई है, तो आपको पता है कि शिफ्ट की मदद से आप इस टूल को दोबारा यूज कर सकते हो, तो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी। या चलो शिफ्ट की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप इसमें मोर सिलेक्शन भी तो है, क्विक सिलेक्शन। अब जो एरिया नहीं आया उसे आप जल्दी से शिफ्ट की मदद से क्विक सिलेक्शन से, सॉरी मेरा हाथ जो है हिल गया था, वो एरिया को यहाँ पे दोबारा ले सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे देखेंगे कुछ एरिया इनके पैरों के पास से एक्सेस आ गया है, मुझे इसे डिलीट करना है। तो ऑल्ट की प्रेस करूंगा, क्विक सिलेक्शन मैंने लिया हुआ है। ऑल्ट की मैंने थोड़ा सा, मैं ब्रश का साइज बड़ा कर रहा हूँ, किसकी मदद से, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट साइड का स्क्वायर ब्रैकेट इतना मैंने बड़ा किया। ऑल्ट की प्रेस करूंगा, देखना जो हमारा क्विक सिलेक्शन है प्लस साइन की जगह माइनस इंडिकेट करेगा, 1 2 3, ये माइनस हो गया। क्लिक करें और आहिस्ता से इसके ऊपर प्रेस कीजिए, तो देखो वो सिलेक्शन यहाँ से रिमूव होती जा रही है। माउस के बटन को रिलीज करें, देखिए प्रॉपर तरीके से हो गई सिलेक्शन। अब इनका ये एरिया पाँव का कट रहा है, तो आप इसको थोड़ा इनसाइड पे रहते हुए इस तरह से वापस से सिलेक्शन में ले सकते हो। ज्यादा आ जाए, ब्रश के साइज को छोटा कर लो आप, और ऑल्ट की मदद से इसे वापस से ऐसे माइनस कर दो। तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको एक परफेक्ट सिलेक्शन ही निकाल के देगा, सम टाइम आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, तो खुद इसको बिल्कुल अलाइनमेंट, अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ इसने सेलेक्ट किया। तो सम टाइम, क्योंकि यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जाहिर है कंप्यूटर है, उसका जितना सेंस है वो बैकग्राउंड में मिक्सिंग कलर को जज करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो स्किन टोन जो है इसके पैरों की और जो आपका बैकग्राउंड है वो काफी सिमिलर है। स्किन टोन की बात हो रही है, कलर टोन की बात हो रही है, काफी सिमिलर है ना। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये कर रहा है कि वो, आपको पता है कि कलरों को पहचानता है, उसे ये नहीं पता सामने लड़की है लड़का है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ कलरों को जज कर रहा है। इसी तरह इसको यहाँ इस स्किन से ये जमीनी हिस्सा मिला, तो आप इसे ऑल्ट की मदद से इस तरह से माइनस कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ कल के टूल का यूज बता रहा हूँ कैसे यूज होगा। जी क्या फरमा रही हैं आप, दुर्रे नायाब, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कोई बात नहीं। बट सर किसी जगह को रिमूव करने के लिए कौन सी की बताई है? किसी जगह को रिमूव करने के लिए मैंने कोई भी की नहीं बताई। मैं ये बता रहा हूँ, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो और उसको आप एक अलग लेयर पे लेना चाहते हो, तो हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। कंट्रोल जे ये करता है कि जो भी आपकी सिलेक्शन है उसकी एक डुप्लीकेट आपको अलग से लेयर में बना के दे देता है। सोनिया, ऑल की कोई नहीं होती, ऑल की है, ALT लिखा हुआ होगा कीबोर्ड पे, कंट्रोल की के साथ आ रही होती है ऑल की। कंट्रोल की के बाद आती है विंडो की, विंडो की के बाद आती है ऑल की। ऑल की नहीं है कोई, ऑल, ALT, ऑल, जिसे अब हम पहले जमाने में जब बच्चे थे हम उसे कहते थे अल्टर की, तो अल्टर से निकला है ऑल। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये सिलेक्शन की है। अब मैं ज्यादा इस सिलेक्शन की इतनी डीप में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको जो बात समझानी थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जे, इसमें काफी ऐसे पार्ट हैं जो एक्सेस आए हुए, मैं वहां पे जाके एडिटिंग नहीं करना चाह रहा,
कंट्रोल जे कर देता हूं, तो अब आप देखो ये तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो अलग हो चुके हैं इजीली। ये देख लें आप, तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो अलग हो चुके हैं, हमने ऑब्जेक्ट से मल्टीपल सब्जेक्ट। अब इसको रिफाइन एच आपको करना है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि क्विक सिलेक्शन है आपके पास, आप उसकी मदद से रिफाइन कर सकते हो अपनी सिलेक्शन को। सिंपल क्लिक करना है, कोई इतनी ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो इस तरह से आप, और चाहो तो इसके नीचे कोई और बैकग्राउंड देना है तो ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस वो आप दे सकते हो आफ्टर रिफाइनिंग। मैंने रिफाइन नहीं किया क्योंकि मैंने तस्वीर कुछ मुनासिब यहाँ पे ओपन नहीं की थी, इसलिए जहां जहां रिफाइन करना था वो मैंने रिफाइन नहीं करके आपको दिखाया। हम इसको बंद कर रहे हैं, कुछ और ओपन करते हैं, उस पर देखते हैं। अच्छा जी, कुछ मुझे ऐसी मेरे पास इत्तेफाक से मैं बस डायरेक्ट आके कंप्यूटर स्टार्ट किया है, वरना पहले से मैं इमेजेस सर्च करके रखता आपके लिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। हेलो हेलो जी, कौन? एक सेकंड में देख लो। सर, आपने जब भी बताया है ये कंट्रोल कर रहे हैं हम, मैंने सिलेक्शन की, मैंने कंट्रोल जे किया, लेकिन जो पिक्चर है ना कॉफी के मग की, वो पिक्चर नहीं आ रही, वो एक बैकग्राउंड ऐसी शेप बना हुआ आ रहा है। तो सर इसको कैसे सही करेंगे? देखो आपके सामने फिर नोरिन पिक्चर ओपन है, आपके सामने अभी ओपन है ना एक पिक्चर, मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ काम, सभी लोग देख लें, सिर्फ नोरिन ही नहीं। यहाँ से मैं दोबारा ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट पे पूरे, और ये मैं इस तरह से इस पे से ड्रैग किया है मैंने जहां तक उसके शूज है, और माउस के बटन को रिलीज कर दिया। हो गया है पूरा, आपको सिलेक्शन की मार्चिंग आर्ट नजर आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ा है आप कंट्रोल जे को, नहीं समझ में आ रहा, राइट क्लिक कर दें। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है लेयर वाया कॉपी, इस पे एक बार आप क्लिक कर दो, तो आप देखो क्या हुआ, ओके बैकग्राउंड सर, रिमूव। थैंक यू ठीक सर। है, बिल्कुल सिंपल एंड इजी है, इतना इजीली, इतना शार्पली। अच्छा, यहाँ समझने की बात क्या है कि ये इतनी परफेक्ट सिलेक्शन क्यों हुई, ये देखो, ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ इतनी परफेक्ट सिलेक्शन कैसे हुई, देखो कितना जबरदस्त इसका पूरी बॉडी सेलेक्ट हुई है, कोई चीज नहीं कट रही, क्यों हुई अभी बता रहा हूँ। आए, ये मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, ये इसलिए हुई कि अगर मैं आपको एक्चुअल इमेज दिखाऊं, आप देखो जो सब्जेक्ट है ना उसका कलर बिल्कुल बैकग्राउंड से डिफरेंट है, वो फुल ब्लैक ड्रेस के अंदर है, और बैकग्राउंड पे जो उसके कलर आ रहे हैं वो वाइट है, ब्राइटर कलर है। जब पूरे सब्जेक्ट की बॉडी ऊपर से नीचे तक देख लो, उसका कलर और बैकग्राउंड का कलर आपस में, सॉरी कौन है, माइक बंद कर दीजिए। तो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट का आपस में कलर कहीं से सिमिलर ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही उसे सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसे बहुत आसानी हो गई यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड करने में, और वो बुम करके यहाँ पे परफेक्ट सिलेक्शन ले रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के कलर आपस में मिक्सअप नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो इसका काम ज्यादा अच्छा कहाँ होता है, जहाँ पे हमारे बैकग्राउंड एक सॉलिड कलर पे हो, या हमारा सब्जेक्ट एक बिल्कुल ही बैकग्राउंड से डिफरेंट कलर पे हो। नहीं होगा तो जैसे वो अभी तीन लड़कियों वाली आपने इमेज देखी थी, उसके अंदर फिर थोड़ी सी आपको खुद से क्विक सिलेक्शन से या इसी की मदद से एडिटिंग करनी पड़ जाएगी, रिफाइन करना पड़ जाएगा। हमें यहाँ नेट के बहुत इशू हैं, आपकी वॉइस सुनाई दे रही है और ना स्क्रीन, तो हुमा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बता दो। आप खुद ही कह रही हो आपके वहाँ नेट के इशू है, ना वॉइस सुनाई दे रही है ना स्क्रीन, तो आप मुझे बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। दुआ कर सकता हूँ अल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करे और आपका नेट इशू हल हो जाए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सको, देख सको, और क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा जी, अब यहाँ तो हमने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो जिन मैडम के साथ मैं नाम भूल गया, शायद गालिबन हुमा ही थी, जो ये कह रही थी कि मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं आ रहा। अब जिनके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं आ रहा वो बेचारे क्या करें, कोई तो ऑप्शन होगा ना भाई, प्रीवियस वर्जन में अगर नए में ये एक टूल दे दिया है तो उसके अलावा भी फिर कोई ऑप्शन होना चाहिए, वो लोग क्या करें। चलो पहले मैं इसकी डुप्लीकेट को यहाँ से डिलीट कर दूं, इस पूरी लेयर को क्लिक करें, ड्रैग करें, डिलीट। तो वो लोग क्या करें, वो लोग ये करें, अच्छा उन लोगों के पास यहाँ देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी पैनल आ रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, इसके यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट।
अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अभी मैं क्लिक करके ड्रैग नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, देखो नाम से बता रहा है सेलेक्ट करेगा सब्जेक्ट को, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ क्लिक किया है, वो खुद अपना काम करेगा, हमें आराम करना है। देख लीजिए आपका सब्जेक्ट फिर से सेलेक्ट हो गया। इस बार आपने टूल लेके क्लिक एंड ड्रैग नहीं किया, सिंगल एक बटन दबाया है और आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन में है। ठीक है। अच्छा, जिनके पास प्रीवियस वर्जन है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं आ रहा, अगर उनके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं आ रहा तो उनके पास सेलेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं आ रहा होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की ही प्रॉपर्टी है। तो फिर क्या करें, तीसरा मसला आ गया। फिर आप ये करो कि यहाँ पे आपको मिलता है मेन्यू बार, इस मेन्यू में पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट का, ये आपने सेलेक्ट किया, ये मेन्यू की प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है। उनके लिए जिनके पास ये ऑप्शन, ये टूल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट, वो यहाँ से वो काम कर लें जो मैं इतनी कल और आज की क्लास में आपको करके दिखा रहा हूँ। लीजिए जनाब, ये आपका सेलेक्ट जो है सब्जेक्ट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा आजकल मोबाइल फोन में देख रहे हो बुके इफेक्ट, जिसे कहते हैं बैकग्राउंड ब्लर होता है। अब वो बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें, हम बैकग्राउंड रिमूव करना तो सीख गए हैं, अब ब्लर कैसे करें, दो तरीके हैं, दोनों ही बताता हूँ। कंट्रोल जे करते हैं, इसकी डुप्लीकेट आ गई ऊपर, ये आपको पता है। ठीक है, इसकी डुप्लीकेट आ गई ऊपर, ये देखो मैं दिखा देता हूँ जो आपको पता है। अब मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को क्या करूंगा, क्योंकि डुप्लीकेट तो मैंने ले ली, मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को ही ब्लर कर देता हूँ। चलो करके देखते हैं। फिल्टर में जाइए, फिल्टर के मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आ रहा है ब्लर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फिल्टर के मेन्यू में 3D के नीचे ब्लर, और सेकंड ऑप्शन है ब्लर। और मजीद इसके अंदर चले, उस वाले ब्लर को मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये देखते हैं हम गॉसियन ब्लर। 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है गॉसियन ब्लर, जहां मेरा माउस मूव कर रहा है। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो, जैसे ही आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी आ रही होगी। इसे आप जूम आउट करें इस तरह से, या यहाँ से जूम इन करें तो आपको अपनी इमेज नजर आ रही होगी इसी के अंदर। यहाँ पे अभी रेडियस ब्लर का 10 आ रहा है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हो, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं तो आप देखो पीछे बैकग्राउंड मेरा कितना ब्लर हो चुका है। ओके कर दें जनाब, आपका बैकग्राउंड यहाँ पे पूरी तरह से ब्लर हो चुका है। एक तरीका तो ये हो गया आपके बैकग्राउंड ब्लर करने का। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा ब्लर हुआ है या नहीं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, 1 2 3, ये पहले था, और वापस रीडू, ये बाद में। अब पता चल रहा होगा आपको कि बैकग्राउंड आपका कितना बुके इफेक्ट की तरह ब्लर हो चुका है, पहले बाद में, पहले बाद में। अच्छा जी, थोड़ा सा काम लेंथी हो गया। हमने पहले ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने उसकी एक नई लेयर पे कॉपी ली, उसके बाद हम फिल्टर के मेन्यू में गए, वहां से हमने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया। काम थोड़ा सा लेंथी हो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना हम इसकी डुप्लीकेट लिए बैकग्राउंड को ब्लर कर दें? क्योंकि अभी हुआ क्या है, अब ये बात समझो। मैं इस लेयर को, आपको लग रहा है कि आपका ये सब्जेक्ट ब्लर नहीं हुआ, पहले मैं इस पर ब्लर की प्रॉपर्टी ले आऊं। ये सब्जेक्ट इसलिए ब्लर आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी आपने कॉपी निकाली हुई है। अगर मैं इसे हटा दूं तो आप देखो पूरा सब्जेक्ट भी साथ में ब्लर हो चुका है। ठीक है, वो तो हमने इसकी कॉपी इसी के ऊपर ली हुई है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट ब्लर नहीं है। असल में वो पूरी जो कुछ आपने अभी इस पे इफेक्ट लगाया है, प्रॉपर्टी लगाई है, वो आपने पूरी की पूरी लेयर पे लगाई है, जो एक प्रो तरीका नहीं है। काम हो जाएगा लेकिन प्रो तरीका नहीं है। तो प्रो तरीका क्या है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, ये हो गया तमाम ही कंट्रोल जेड। इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूं। दोबारा मैं इसी इमेज पे हूं, पहले मैं ये मैसेज देख लूं। अगर नायाब, अगर बैकग्राउंड डेकोरेटेड भी है और आपका सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट है, तो वो सिलेक्शन में आ सकता है। अभी जो मैंने इससे पहले जो जिसमें गर्ल्स थी 3, उनको भी तो सेलेक्ट किया था। चलो मैं एक और इमेज पे भी बता देता हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि इसको ब्लर कैसे करें, बुके इफेक्ट कैसे बनाएं। हम दोबारा से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्यों टूल का यूज करें, देखो मैं पहले टूल समझा रहा हूँ और फिर उसके बाद जो उसका आसान तरीका है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ अब कुछ और समझे।
कि ये सिलेक्शन जो है, मैं जूम करता हूँ, कुछ बारीकियां हैं साथ साथ में, चलो पता नहीं फिर याद रहे नहीं रहे, इसको जूम करते हैं। इतना मैंने इसे जूम किया तो देखो ये सिलेक्शन वैसे तो 100% ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा 1-2 पिक्सल्स जो है ये सिलेक्शन बाहर और निकल जाए, थोड़ा सा 1 पिक्सल कम से कम बाहर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा सेलेक्ट के मेन्यू में जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है मॉडिफाई, और मॉडिफाई में आ रहा है एक्सपेंड। एक्सपेंड नाम से बता रहा है फैलाएगा, किस चीज को फैलाएगा, सिलेक्शन को फैलाएगा भाई। एक्सपेंड कीजिए, जैसे ही आपने एक्सपेंड किया यहाँ पूछेगा कितने पिक्सल्स एक्सपेंड करूं, मैंने कहा 1 पिक्सल्स। अच्छा 1 पिक्सल में एक्सपेंड तो कर रहा हूँ, साथ में आप नजर यहाँ रखना है इस मार्चिंग आर्म में, ताकि आप समझो कि क्या एक्सपेंड हुआ है। नजरें मार्चिंग आर्म पे रखिएगा, मैं ओके कर रहा हूँ, 1 2 3 हो गई एक्सपेंड सिलेक्शन। कंट्रोल Z करके दिखाऊं, बिफोर एंड आफ्टर। ये उस लिए है कि कभी आपने सिलेक्शन लिया और आप देख रहे हो सिलेक्शन हो तो गई है, लेकिन एजेस पे से कहीं कहीं से कटिंग आ रही है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर दोगे। वर्दा कंट्रोल Z के बाद मैंने रिडू किया है कंट्रोल ऑल्ट Z, यानी कि कंट्रोल ऑल्ट Z, ठीक है। कंट्रोल Z खाली अंडू है, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस Z रिडू है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, हमने इसको एक्सपेंड भी करना देख लिया आज ही। दोबारा से मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चलो आपका सब्जेक्ट हो गया है सेलेक्ट, अब हम चाह रहे हैं विदाउट इसकी डुप्लीकेट लिए इसके बैकग्राउंड को ब्लर करें। तो कोई, कल वैसे बता चुका हूँ, आज शायद आप बता दोगे, तो कॉमन सेंस क्या कहता है ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपका सब्जेक्ट ब्लर ना हो और बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। कॉमन सेंस ये कहता है कि ये जो अभी सिलेक्शन हुई हुई है ना, वो इस बंदे को छोड़ के, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बैकग्राउंड की हो जाए, तो ये मुमकिन है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कल भी मैंने बताया था, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट की है सिलेक्शन को इन्वर्स करने की। बैकग्राउंड लेयर पे ही हूं अभी तक मैं मौजूद, मैंने कोई लेयर नहीं ली, कोई कंट्रोल J नहीं किया, सिंपल सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया है, सिलेक्शन को रिवर्स कर दिया, और अब फिर जा रहा हूं मैं फिल्टर में, ब्लर में, और गॉसियन ब्लर। अब यहाँ पे आप जितनी चाहे वैल्यू दे दो, लीजिए जनाब, विदाउट, अब आपने अपने जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था उसको इतना ज्यादा ब्लर कर दिया, ब्लर की आप जितनी वैल्यू दोगे उसी हिसाब से यहाँ पे ब्लर होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बड़े तहम्मुल से और आहिस्ता आहिस्ता यूं समझाया है कि ये जो बुके इफेक्ट का लोगों को बड़ा शौक होता है बैकग्राउंड ब्लर करने का, तो ये चीज जरा मैं क्लियर कर दूं, मैं जरा देख लूं कोई मुझे मिक्स बैकग्राउंड की इमेज मिलती है तो वहां पे ब्लर कैसे होगा, देख लेते हैं करके। असल में वो थोड़ा रिफाइन करने में ना फिर क्लास में टाइम जाता है, इसलिए मैं इस तरह की इमेज ले नहीं रहा था, लेकिन चलो देखते हैं जहाँ पे मिक्स मिक्स बैकग्राउंड पे अगर कोई सब्जेक्ट मिल जाए। चलो एक ये इमेज है, इससे ज्यादा मिक्स बैकग्राउंड नहीं हो सकता, मतलब कलरों की भरमार है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या मैसेज है, अगर आप बैकग्राउंड पे कुछ ऐड करना चाहती हो तो सोनिया, जब आपके जो आपके सब्जेक्ट जब सेलेक्ट हो जाए ना, तो आप बैकग्राउंड पे कलर की जगह पैटर्न भी लगा सकते हो, या उसके नीचे कोई पैटर्न वाली लेयर ला के रख दो, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज का यही मतलब है ना कि उसके पीछे कोई पैटर्न आ जाए, कोई दूसरी तस्वीर आ जाए या दीवार आ जाए, कुछ ऐसा ही आप कहना चाह रही हो। जैसे चलो मैं करके बताता हूँ, अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है मेरे पास और मिक्सअप बैकग्राउंड है एकदम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 बाय 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे इस तरह से, लेकिन फिर वही बात है कि रिफाइन करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। आज क्या चक्कर है भाई, हाँ अब ठीक है, स्लो बहुत हो रहा है मेरा कंप्यूटर। मैं ऐसा करता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट से देखते हैं हमारा काम हो जाता है, इनहांस एजेस पे मैं चेक लगा रहा हूँ, और यहाँ पे एक चीज और आ रहा है लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो आपके सब्जेक्ट के साथ तो उसे सब्ट्रैक्ट करना है या नहीं। साथ में वो कह भी रहा है फाइंड एनी ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इनसाइड एंड डिफाइन रीजन,
दो बातें, जहां पे सब्जेक्ट होगा ये उसे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट होगा, ये उसे सब्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेगा, और साथ में अगर आप ये चाहते हो कि कोई एरिया छूट गया है आपका इस टूल में रहते हुए सिलेक्शन होने से, तो आप उसे क्लिक करके दोबारा से ड्रैग कर सकते हो। तो पहले तो मैं इन चारों को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुश्किल कोशिश है, टाइम लेगी। क्लिक किया, ड्रैग किया, देखें सेलेक्ट तो हुए हैं लेकिन ना जाने क्या क्या सेलेक्ट हो गया है। तो ये थोड़ा सही तरीका नहीं है। अब हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करके देखते हैं, शायद चारों को सेलेक्ट कर ले। काफी हद तक चारों सेलेक्ट हो गए, काफी हद तक, बल्कि तीसरी वाली, ये चौथी वाली खातून तो हुई नहीं है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, हम क्विक सिलेक्शन ले लेंगे जल्दी से, थोड़ा सा इसका साइज को बड़ा करते हैं, ऑल्ट की मदद से इसे मैंने कट कर दिया। अब ये एरिया बैकग्राउंड से हट गया है, ठीक है। इसी तरह अब जूम करें, आपको जूम करके प्रॉपर सब चीजें नजर आएंगी, और फोटोशॉप का काम ही है कि आप जूम करके सारी प्रॉपर्टी पे अप्लाई करोगे। देखो मैं थोड़ा जल्दी में इतना परफेक्ट ना कर पाऊं, लेकिन आपको टाइम देना है, ठीक है। ये देखें, मैं सिर्फ इसके हैंड के ऊपर इस तरह से क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन को मजीद फैला रहा हूँ, कोई की प्रेस नहीं की हुई, सिंपल क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे इनका ये एयर के पास का एरिया रह गया, मैंने सिंपल 1 क्लिक किया, यहाँ पे ये एयर, अब ब्रश साइज बड़ा हो रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट से इसे छोटा कर लें, क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से फिर आपको सिलेक्शन को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, हेयर सिलेक्शन इस तरह से नहीं होते, उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट एंड मास्क, ये बिल्कुल एक अलग क्लास इसके लिए चाहिए, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि ये जो इनके बारीक बारीक हेयर हैं आप इसको भी सिलेक्शन में ले सकते हो। अच्छा, जब हमने सीखा था ना 90 उस वक्त फोटोशॉप 97 चलता था शायद, हाँ गालिबन। तो जब ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हेयर सेलेक्ट करने का, अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया हेयर को सेलेक्ट करना। अब ये इनके शोल्डर पार्ट है, ये रह गया था, तो मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ और ये सारी, अब ये प्रॉपर तरीके से ये वाला जो मेरा सब्जेक्ट है ये सिलेक्शन में आ गया है। अब यहाँ पे देखें, इसका ये ग्लास सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्लिक करें, और ग्लास के साथ हाथ कट रहा था, तो इस तरह से आपने ये सिलेक्शन ले लेंगे। अब ये पीछे का रेड कलर आ रहा है, जूम करें ताकि प्रॉपर आप इसे निकाल सकें। यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करें, इस रेड कलर को आपने यहाँ से रिफाइन करना है। ये थोड़ा मेहनत का काम है। चलो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, मैं इस वाली लड़की को ले ही नहीं रहा हूँ, टाइम कम है, मुकाबला सकते, मैं इसे काट रहा हूँ ना ऑल्ट की मदद से। पर मैं इन्हें काटूंगा तो इस वाली बंदी का भी बॉडी पार्ट कट जाएगा, तो लेना पड़ेगा। मैंने वापस इनके ऊपर क्विक सिलेक्शन का मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ ऐसे, और इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक ड्रैग, ये सिलेक्शन में आ रहा है आपके सामने, कोई मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मेहनत जब करनी पड़ेगी जब आप इसे जूम करके बड़ा रिफाइन तरीके से इसकी सिलेक्शन बनाओगे। ये लीजिए, ऑल्ट की मदद से यहाँ से माइनस कर दिया एरिया। अच्छा जी, तकरीबन हो गई हैं सभी, ये इनका हाथ रह गया है। अब ये इतना मिक्स बैकग्राउंड है, क्या करें, ढूंढना पड़ रहा है चीजें कहाँ कहाँ मसला है। और ये इनका ग्लास भी साथ आएगा। चलिए, यहाँ अच्छा इनकी नौस रह गई, पता चला बिना नाक की लड़की सेलेक्ट हो जाती। इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल्ट की मदद से, ये एक्सिस एरिया, आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा जी, ये सब सेलेक्ट हो गया। मेरे पास एक सवाल आया था कि अगर हम बैकग्राउंड में चेंजेस करना चाहते हैं, मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ, इन चारों को तो मैंने देखो सेपरेट कर लिया, अब बैकग्राउंड में चेंजेस करना है, देखें सेपरेट हो गया, यानी कि बैकग्राउंड आपका इरेज हो गया, चारों का आपने बाहर निकाल लिया। बैकग्राउंड में चेंजेस करना है, जल्दी से अनदर तस्वीर हम यहीं पे एम्बेडेड कराते हैं, और मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड क्या लूँ, क्या लूँ, पर्स की नहीं, ये नहीं चलेगा। अच्छा, इन चीजों को भी सेंस करना पड़ता है कहाँ कौन सा बैकग्राउंड चलेगा। अगर मेरे पास हुआ तो मैं लगा देता हूँ, नहीं तो वैसे मेरे पास होगा नहीं इससे सिमिलर कोई बैकग्राउंड। चले मैं ये लगा देता हूँ। यहाँ पे ये इमेज आ गई, इस इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान में जो ऊपर है लेयर वो हमें पहले नजर आएगी, जो उसके बाद है वो बाद में, जो बैकग्राउंड है वो सबसे नीचे। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आप लोग समझते हो ना, जो लेयर सबसे ऊपर है वो सबसे पहले नजर आ रही है मुझे। और उसके बाद ये हमें बैकग्राउंड कहाँ चाहिए, इन दोनों के दरमियान में। क्या करूंगा, इस लेयर को पकड़ूंगा और इन दोनों के दरमियान में लाके ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है।
और बैकग्राउंड छोटा है, कोई मसला नहीं, बैकग्राउंड को बड़ा करना है, स्ट्रेच करना है, कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, इस लेयर पे रहते हुए जिस बैकग्राउंड को मुझे बड़ा करना है, और ऑल की से प्रोपोर्शनली बड़ा कर दें। ये लीजिए जनाब, आपका यहाँ पे बैकग्राउंड ही पूरा चेंज हो गया, डिजाइन ही चेंज हो गया। इस तस्वीर की जगह आप कोई पैटर्न भी यहाँ पे ला सकते थे। ठीक है, तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट जो अब एक दूसरे बैकग्राउंड पे जा चुके हैं, और अगर आप ओरिजिनल इमेज देखोगे तो वो ये थी और अब ये हो चुकी है। तो इस तरह से होती है फोटो एडिटिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, हमने सब्जेक्ट को लेके, सिलेक्शन को लेके, क्योंकि ये चीजें आजकल चल इतनी रही हैं, तो मैंने कहा चलें इसकी बारीकियां और टेक्निकल चीजें आपको मैं समझा दूं। तो ये होगा भाई मिक्स बैकग्राउंड में। आई थिंक सोनिया ने पूछा था कि अगर बैकग्राउंड मिक्स हो तो क्या करें, तो थोड़ी सी मेहनत करें आप, इसलिए इतने सारे टूल दिए हुए, वरना वो खाली सेलेक्ट सब्जेक्ट का टूल देके कहते ओके बाय बाय। तो इतने सारे जो आपको टूल मिल रहे हैं ना सिलेक्शन के, वो इसीलिए मिल रहे हैं। आप मैग्नेटिक का यूज करो, कल आपने मैग्नेटिक पढ़ा था, आप मैग्नेटिक के अलावा लेसो का यूज करो, पॉलीगैनल लेसो का यूज करो, ताकि इस तरह परफेक्ट सिलेक्शन निकाल सको। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। और आज जो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ जो हम पहली क्लास से लेके अभी तक काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इस लेयर के पैनल पे। मैं चाहता तो ये टूल आ रहा है क्रॉप टूल, इसको चलने टाइम मिला तो इसको भी बता दूंगा। अब थोड़ा सा इस लेयर पैनल को समझते हैं। इन केस के आपको पता है, क्लिक करके इसे मैं आउट तो कर ही सकता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल लिया। चलो मैं इस इमेज को भी बंद कर रहा हूँ, इमेज की अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सही है। अच्छा, थोड़ा सा लेयर पैनल ये आपकी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा हो जाएगा। इन केस के ये बंद हो जाए, अब परेशान होगे कि आप मुझसे पूछोगे सर लेयर का पैनल ही नहीं आ रहा, क्या करें। शॉर्टकट की बता रहा हूँ, F7, F7 ये आपकी फंक्शन की कहलाती है। F7 जिन कीज के साथ F लिखा होता है वो फंक्शन की कहलाती है, F7। आ गया वापस। इन केस कि आपकी F7 की खराब है, फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे ये कि विंडो के मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे ढूंढोगे लेयर्स, ये रहे लेयर्स। ठीक है, क्लिक कर दो, आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा लेयर पैनल समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे के टूल्स पढ़ेंगे बशर्ते जिंदगी। यहाँ पे लेयर आपको पता है, सबसे पहले जो हमें वाजे यहाँ पे चीज नजर आ रही होती है वो ये लेयर का थंबनेल नजर आ रहा होता है, यानी कि आपका कैनवस। इनके इस पे अगर मैं कोई कलर कर देता हूँ तो यहाँ पे वो कलर नजर आएगा, या यहाँ कोई इमेज लाता तो वो मुझे इमेज का यहाँ पे थंबनेल में व्यू नजर आ रहा होता, कंट्रोल जेड बैक। और आप ये जानते हो कि अगर अभी मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ बिलफर्स, सॉरी ब्रश कह रहा हूँ, अगर कि मैं यहाँ पे इस लेयर को मूव करना चाहता हूँ वो नहीं मूव होगी, इस लेयर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ वो नहीं होगा, करना चाहूंगा वो एरर देगा कि भाई ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है, ये अपनी जगह से टच से मस नहीं होगी। इसके लिए आपको इस लेयर को नॉर्मल लेयर में, सॉरी इस बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आप यहाँ क्लिक करके कर सकते हो। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, साथ आ रहा है ये आई बॉल, आई बॉल बंद हो जाएगी, बैकग्राउंड की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यही बंद हो जाएगा तो आपको यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो उसके लिए यहाँ नीचे प्लस का साइन आ रहा है, और इस पर माउस अवर करोगे तो बताएगा कि इसकी मदद से आप न्यू लेयर ले सकते हो। तो मैंने ये एक न्यू लेयर ले ली है, इस पर बाद में आते हैं, अभी बैकग्राउंड की बात खत्म नहीं है। आपको इस बैकग्राउंड की लेयर का नाम चेंज करना है, नहीं हो सकता, बैकग्राउंड ही रहेगा। लेकिन इन केस के आप चाहते हो कि भाई बैकग्राउंड की लेयर को ही मुझे एडिट करना है, मुझे नई लेयर लेके एडिट नहीं करना, मुझे बैकग्राउंड की लेयर पे रहते हुए ही एडिटिंग करना है, मूव करना है सारी प्रॉपर्टी। और जब तक ये बैकग्राउंड लेयर रहती है, आप देखो ऊपर की तमाम ही प्रॉपर्टी यहाँ पे डिसेबल है, कुछ भी इनेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड पे इसकी तमाम ही प्रॉपर्टीज पैनल की काम नहीं करेगी। तो अगर आपको बैकग्राउंड की लेयर को ही एडिटेबल लेयर बनाना है, बहुत आसान है, ये लॉक बना आ रहा है यहाँ पे, इस पे आप एक बार क्लिक कर दो, नॉर्मल लेयर बन गई आपकी। अब आप इसे मूव करो, कुछ भी करो, आपने इसे मूव किया, आपको पता है आपके पास व्हाइट कैनवस था वो मूव हो गया, पीछे के ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं। सो सिंपल। और दूसरा तरीका, जहां बैकग्राउंड लिखा हुआ है इस पे डबल क्लिक कर दो, तो पूछेगा न्यू लेयर 0, मतलब इस बैकग्राउंड को मैं एक न्यू लेयर में कन्वर्ट कर दूं। सही है, कर देना। मैं अभी कोई लेयर का नाम नहीं दे रहा, 0 ही रहने देते हैं। नीचे पूछ रहा है कलर,
अब यहाँ आप सोच रहे होगे कलर से मुराद ये है कि ये जो इसके कैनवस पे व्हाइट कलर आ रहा है इसके कलर की बात कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो आपको यहाँ पे आई बॉल नजर आ रही है ये इसके कलर की बात कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर रेड कर देता हूँ, ब्लेंडिंग मोड का ये पूछ रहा है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये। अभी आज सिर्फ एक दो चीजें इसकी बताऊंगा, अभी फिलहाल इन दो ऑप्शन को थोड़ी सी देर के लिए रोकते हैं। मैंने इसे रेड कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेयर का नाम भी चलो मैं कर देता हूँ ABC और ओके। आ गया यहाँ पे रेड कलर। बैकग्राउंड लेयर क्या बन गई, ABC बन गई। आपको ABC का नाम चेंज करना है, यहाँ पे अब के डबल क्लिक करोगे। पहले क्या हुआ था, बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हुआ था डबल क्लिक करने से, अब डबल क्लिक किया तो अब नाम चेंज हो रहा है उस लेयर का। तो मैं इसका नाम वापस बैकग्राउंड या कुछ भी रख सकता हूँ, एंटर। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड लेयर को एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो जब करना चाहो। कब करते हैं हम ये, तब करते हैं कि हम कोई इमेज लेके आए और उस इमेज में सिर्फ हमें एक माइनर सी एडिटिंग करनी है, उसके बाद उस इमेज को बस सेव कर देना है। तो हम क्या जरूरत है कि उसके लिए एक नई लेयर लेके या उस पर कोई एडजस्टमेंट अप्लाई करें, हम उसी को ही कर देते हैं और कंट्रोल एस करके टाटा बाय बाय। अच्छा जी, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर मैं आपको मजीद ऊपर के तमाम ऑप्शन समझाता हूँ। नीचे आ रहा है ये फर्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लिक करते जाइए मल्टीपल लेयर आती चली जाएंगी। ये सिर्फ एक न्यू लेयर लेने के लिए। उसके बाद यहाँ आ रहा है, माउस ओवर कीजिए, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। कि अगर यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ 4 लेयर ले ली और मैं चाह रहा हूँ इन सब पे एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, या ये चारों लेयर्स मेरी किसी एक ही काम पे मुश्तमिल है, यानी कि बिल फर्श फर्श करवाऊं नहीं करवाऊं, चलो करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन से मैं बॉक्स बना लेता हूँ। इस लेयर पे मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है। एक और लेयर ले रहा हूं मैं और इस पे मैं कुछ लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ SKH, ठीक है। और कंट्रोल A करते हैं और इसका मैं कलर दे रहा हूँ व्हाइट। अब आप बोलोगे व्हाइट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बॉक्स बनाया वो ब्लैक बनाया है, तो कलर तो मैं व्हाइट दूंगा। और इसको मैं ले आता हूँ इसके ऊपर SKH। अब मसला ये है कि अब मुझे इस बॉक्स में जो SKH लिखा हुआ है इसकी पोजीशन चेंज करनी है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। अब मैं SKH की पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ विद बॉक्स, तो हो क्या रहा है, SKH भाग गया, बॉक्स अपनी जगह पे। मतलब क्या हुआ कि अगर के ये SKH और बॉक्स, अच्छा इन दोनों को मैंने अलग अलग क्यों बनाया, हो सकता है मुझे कभी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो सकता है मुझे इस बॉक्स का कलर चेंज करना हो। अगर मैं एक ही पे बना लेता तो मैं महदूद हो जाता ना। इसलिए हम फोटोशॉप पे लेयर वाइज काम करते हैं। अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी जब थोड़ा बहुत आप इससे दोस्ती कर लोगे सॉफ्टवेयर से। तो मैं बताने का मकसद ही है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ उसको वापस रीअलाइन करने के लिए। तो अब क्या करूं, अब मुझे इस पूरे के पूरे SKH को विद बैकग्राउंड मूव करना है। मैं क्या करूंगा, इन दो लेयर को सेलेक्ट करूंगा और इन्हें ग्रुप कर लूंगा। तो वो कैसे होगा, दो लेयर कैसे सेलेक्ट होंगी, SKH वाली पे आप हो, शिफ्ट की प्रेस करना कीबोर्ड से और नीचे लेयर 1 पे एक बार क्लिक कर देना। अब देखो ये दोनों लेयर हाईलाइटेड हो गई, मतलब ये दोनों सेलेक्टेड है। अब ग्रुप करने के लिए नीचे ऑप्शन आपके पास है ही न्यू के बराबर में, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। वन टाइम क्लिक कर दो, ग्रुप बन गया। ठीक है, इस ग्रुप का आप नाम देना चाहते हो, इधर डबल क्लिक करो और लिख दो इस ग्रुप का नाम है SKH। ठीक है, अब इसे मूव करने जा रहा हूं मैं, देखना गड़बड़ होगी फिर। मैंने ये SKH फिर से सेलेक्ट किया जबकि ग्रुप कर लिया है, लेकिन फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, फिर SKH भाग गया। तो ग्रुप करने का फायदा क्या है, तो पूरे ग्रुप को अगर मूव करना है, पूरे ग्रुप को अगर मूव करना है तो कंट्रोल की प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद मूव कर लीजिएगा। नाउ यू कैन सी कि आप इसे कहीं भी रख सकते हो। कंट्रोल की प्रेस की, जहां दिल चाहे रखे। कंट्रोल की रिलीज कर दी, ये हो गया। और मजे की बात ये, आपको पता है ये SKH का ग्रुप है और जो कुछ एडिट हो रही है वो इस ग्रुप में हो रही है। ठीक है, तो ये हमें एक आसानी के लिए ग्रुप मिलता है। तो मैंने ग्रुप को समझाने के लिए कि ग्रुप क्यों बनाते हैं, और जब हम एडिट करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है सर जब मेरा आप एक आगे। सवाल है उससे। सर जी जैसे हम पूछिए। काम कर रहे हैं, ये जो नीचे लेयर का आ रहा है पैनल, बाजू का तो बिल्कुल हैंग हो जाता है ना, इसमें कोई लेयर न्यू आ रही है ना कुछ। ये इस तरह से इसको किस तरह सही करें कि जैसे पैनल तो है लेकिन उसमें से लेयर ले रहे हैं तो लेयर नहीं आ रही, या इस तरह से रुक जाता है कभी, या कोई फाइल देखिए, एम्बेडेड करते तो वो ऑप्शन रुके हुए होते हैं, तो सर ये क्या इशू हो जाता है।
आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि जब कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, जब सिस्टम हैंग हो जाता है तो फिर आप बेबस हो गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन केस के आप कह रही हो कुछ ऑप्शन तो चल रहे हैं लेकिन फिर भी लेयर इनेबल नहीं हो रही, तो आपको बताया तो यहाँ पे आओ, आपके पास ये वर्क स्पेस है, इसे रीसेट कर दो। ये लीजिए, जहाँ लेयर होती है वहां ही चली गई। मैंने तो निकाल के यहाँ रखा हुआ था, सब चीज अपनी अपनी जगह पे आके रीसेट हो गई। तो रीसेट का ऑप्शन आपके पास हमेशा, अपनी वर्क स्पेस को आप रीसेट कर सकते हो। ग्रुप को डिलीट करना है, वही बैक स्पेस प्रेस कर दें, चला जाएगा। डिलीट की से नहीं जाएगा, बैक स्पेस से जाएगा, या फिर डस्टबिन का आइकॉन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। वो पूछेगा, बताएगा भी कि इस ग्रुप के अंदर कुछ और चीजें मुश्तमिल हैं, आप ग्रुप डिलीट करना चाह रहे हो या ग्रुप एंड कंटेंट दोनों डिलीट करना चाह रहे हो। अगर मैं ग्रुप एंड कंटेंट कर दूंगा तो एसकेएच भी चला जाएगा, बैकग्राउंड भी चला जाएगा। अगर मैं सिर्फ ग्रुप डिलीट करूंगा तो वो दोनों मुझे लेयर फिर से सेपरेट मिल जाएंगी और सिर्फ ग्रुप डिलीट हो जाएगा। करके देख लो, ग्रुप को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो दोनों लेयर मुझे फिर से सेपरेट मिल गई है, लेकिन ग्रुप डिलीट हो चुका है। सोनिया रीसेट कैसे किया? नहीं, सोनिया नहीं पूछ रही। सर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन बैकग्राउंड, मैं सोनिया बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड में कैसे समथिंग ऐड किया जाए। अभी पूरा आपने शायद देखा नहीं होगा नेट की वजह से। मैं अभी तो बता के चुका हूँ कि कैसे हमने एक पूरी इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया है, या कुछ भी उसमें तस्वीर ऐड की है, या कोई पैटर्न ऐड करना चाहो, मैं बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही बताया। मे बी आपका नेट ना चल रहा हो, बता चुका हूँ। हाउ डू यू रीसेट? रीसेट का सिंपल ये है कि यहाँ पे देखें एक आइकॉन आ रहा होता है मेन्यू बार के नीचे, प्रॉपर्टी मेन्यू में, और रीसेट इसेंशियल्स लिखा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा। आप प्रीवियस वर्जन पे हो तो फिर आपको जाना है विंडो के मेन्यू में, वर्क स्पेस, और यहाँ पे आ रहा है रीसेट इसेंशियल। ठीक है, दोनों ही तरीके बता दिए। अच्छा जी, अब ये सवालों के चक्कर में मैं ये भूल जाता हूँ मैं क्या बताने जा रहा था। फिर सवाल। ओके, यू वेलकम। अच्छा जी। हम्म, तो हमारा ग्रुप यहाँ पे डिलीट हो गया है, लेकिन हमें दोनों लेयर सेपरेटली मिल गई हैं। लेयर को डिलीट करना है, बैक स्पेस, सारी लेयर जो है आपकी डिलीट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ आपको इस तरह का लेयर पैनल में इतने बड़े थंबनेल नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा ये देख लो कि ये कैसे होता है। फिर अभी बहुत प्रॉपर्टीज की बाकी है, अभी खत्म नहीं हो रहा है ये। यहाँ पे आ जाइए, ये 3 लाइन फ्लाई आउट बटन पे, और यहाँ पे सर्च कीजिए पैनल ऑप्शन। अब इस पैनल ऑप्शन की बात हो रही है, सिर्फ इसकी एक चीज बता रहा हूँ मैं कि थंबनेल बड़ा कैसे होगा। पैनल ऑप्शन ये आ रहा, यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पूछ रहा है थंबनेल साइज। बाय डिफॉल्ट ये आपको मिलेगा सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो आप थंबनेल साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं वापस छोटा कर देता हूँ, आप लोगों के लिए बड़ा किया हुआ था ताकि आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है नजर आता रहे। ठीक है, तो इस तरह आपको मिलेगा, तो आप अपने थंबनेल को बड़ा कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों की वजह से किया हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फोल्डर के साथ यहाँ आ रहा है एडजस्टमेंट, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। थोड़ा सा पहले समझ लो एडजस्टमेंट क्या होती है। एक तो एडजस्टमेंट यानी कि किसी भी फोटो के अंदर हम बहुत ज्यादा मीनिंगलेस एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर एडिटिंग क्या होती है कि अगर कोई इमेज आपके सामने ओपन है और उसके फेस के ऊपर रोशनी कम है, यानी कि उसका एक्सपोजर कम है, ब्राइटनेस कम है, तो हम उसे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। हम ना तो ये कर सकते हैं कि उसकी ब्राइटनेस को बिल्कुल ही बंद करके एकदम चेहरे को काला दिखा दें, ना ही ये कर सकते हैं कि उसकी ब्राइटनेस को एकदम बढ़ा के उसे बिल्कुल गोरा सफेद दिखा दें। ये दोनों ही चीजें गलत है। हम क्या करेंगे, उसमें जो कमी बेशी है उसकी स्किन टोन को, उसको करेंगे एडजस्ट। ठीक है, तो ये उससे निकला एडजस्टमेंट लेयर। चलो अब इसको खोलते हैं, फिर देखते हैं। ये बताने वाला नहीं हूँ, इसकी इतनी लंबी प्रॉपर्टी है, इसके लिए तो आपको 2 क्लासेस चाहिए समझाने के लिए, बल्कि 2 से भी ज्यादा। मतलब इसमें हर प्रॉपर्टी की एक क्लास बनती है आपकी, हर प्रॉपर्टी की, ब्राइटनेस लेवल, कर्व, एक्सपोजर, इन सब की एक एक क्लास चाहिए मुझे, तब जाके आपको ये पूरा पैनल समझ में आएगा। खैर, मैं इसका कुछ बताना चाह रहा हूँ। अभी तक जो आप कलर इस पे फिल कर रहे थे बैकग्राउंड पे, ऑल बैक स्पेस करके, कंट्रोल बैक स्पेस करके, या यहाँ पे एक टूल आ रहा होता है पैन बकेट टूल, ग्रेडियंट में मिलता है हमें, इसकी मदद से हम अप्लाई कर रहे थे तो वो कलर अप्लाई हो रहा था। लेकिन आप ये चाहते हो बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट ना पड़े लेकिन फिल आ जाए, जो आप किस तरह से करते हो, एक न्यू लेयर ली और ऑल बैक स्पेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से करते थे। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि ये ना हो,
हम इसकी एक एडजस्टमेंट बना लेते हैं, जिस जब चाहेंगे हम कलर भी चेंज करेंगे, जब चाहेंगे उसमें कोई भी एडिटिंग भी करेंगे, सारी काम कर सकते हैं। तो हम उसके लिए बनाते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और सबसे ऊपर आ रहा है सॉलिड कलर। मैं इस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया मैंने, देखो पीछे खुद ही ब्लैक कलर चला गया। मैं यहाँ से अब कोई भी कलर ले सकता हूँ। जिस कलर पे भी मैं ड्रॉप यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, आप बैकग्राउंड पे देखते जाओ, वहां पे वो कलर आपका चेंज हो रहा है। अच्छा, ये मैं बैकग्राउंड पे करके दिखा रहा हूँ। ये सारी एडजस्टमेंट बेसिकली स्किन टोन पे यूज होती है, कई जगहों पे यूज होती है। जब आप समझ लोगे इनकी प्रॉपर्टी, जब तो कहीं यूज कर पाओगे। इसलिए मैं इसको इतना डीपली समझा रहा हूँ आज सारी चीजें। वैसे रोज ही डीपली समझाता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ में यूज करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी एडजस्टमेंट की मदद से कलर ले लें। तो अब इसके ऊपर क्या आ गया है, ये एक एडजस्टमेंट लेयर आई है। बिल्कुल इसके थंबनेल और आइकॉन डिफरेंट है। ये है आपकी लेयर। जिस तरह आप यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हो, ठीक है, ये वो लेयर आई है। साथ ही इसके साथ लिंक हुआ हुआ है ये कलर। जब दिल चाहेगा मैं इस कलर पे डबल क्लिक करूंगा, कोई सा भी कलर लूंगा, ओके कर दूंगा। तो मुझे एडजस्टमेंट लेने का ये फायदा है कि मैं जब चाहूं, और मेरी बैकग्राउंड की लेयर अपनी जगह पे, मैं इसे हाइड करूंगा, मेरा बैकग्राउंड मेरे सामने है। तो हम एडजस्टमेंट ऐसी जगहों पे यूज करते हैं। अब ये दोनों लिंक क्यों है, ये अनलिंक कैसे होंगी, ये बात की बातें अभी थोड़े थोड़े से ऑप्शन समझ लो। उसके बाद नीचे आ रहा है ग्रेडियंट। अब आपको ग्रेडियंट तो पता ही है, हमने खुद से पहली क्लास के अंदर इलिप्टिकल मार्की टूल से एक जबरदस्त सा ग्रेडियंट बनाया था, जो कि हमें यहाँ ग्रेडियंट मिलते भी हैं खुद से। तो अगर मैं यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक कर दूंगा तो पूरे बैकग्राउंड पे एक ग्रेडियंट आ जाएगा। सोनिया पूछ रही थी ना कि कुछ बैकग्राउंड पे अपनी तरफ से देना चाहें, तो सोनिया आप ये ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है ग्रेडियंट मल्टीपल कलर की कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड की तरफ भी देख लो, ब्लैक और वो कलर आ रहा है जो आपका इस लेयर पे। अब ग्रेडियंट समझाने के लिए भी एक पूरी क्लास चाहिए, मैं वो नहीं समझा रहा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो यहाँ आपके पास ग्रेडियंट इतने सारे आ रहे हैं। इसमें से आप कोई भी फोल्डर को ड्रॉप करो और यहाँ का कोई सेलेक्टेड ग्रेडियंट को लो, तो वो आपके बैकग्राउंड पे देखते भी रहो पीछे। इसको साइड में कर लो, जो पसंद आए, रेड में, ब्लू में, यहाँ से ग्रेडियंट ले सकते हो। चाहो तो पिंक, इस तरह का ग्रेडियंट जो भी लेना है। इनकेस लास्ट में आपको क्या करना है, ओके करना है, ओके करना है। तो अब आप देखें बैकग्राउंड अपनी जगह पे मौजूद है। आपको जब चाहें आप अपना ग्रेडियंट बंद कर दो तो आपके पास ये कलर आ रहा है, और जब चाहो आप ये दोनों ही बंद कर दो तो आपके पास ये एक तरह से आपको एडजस्टमेंट मिल रही है। अब एडजस्टमेंट में और भी प्रॉपर्टी है, एक आखिरी और देख लो, पैटर्न। बने बनाए यहाँ पे आपको प्रीसेट पैटर्न भी बनते कह रहा हूँ मिलते हैं। हम बनाना भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पैटर्न बनाना भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी क्लास आज लेयर की थी, फिर भी मैं काफी डिटेल में लेके जा रहा हूँ उसे भी। पैटर्न, जैसे ही मैंने पैटर्न पे क्लिक किया है तो आप देखो यहाँ पे कुछ पत्ते पत्ते से नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ये जो सामने ये आपको एरो नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको 3 फोल्डर मिल रहे हैं। ये ट्रीज के हवाले से फोल्डर है। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न एज अ ट्री, यहाँ पे इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, वो ले सकते हो। यहाँ नीचे ग्रास के हवाले से है, जैसे ये वाली ग्रास में लेना चाह रहा हूँ। नीचे वाटर के हवाले से पैटर्न है, बेसिकली इमेज ही है जो यहाँ पे एज अ पैटर्न आपको मिल रही है। ठीक है, मैंने ये ले ली और यहाँ पे मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, सिंपल ओके कर रहा हूँ। अब मजे की बात ये, आपने ओके कर दिया, आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कि आप देखो आपने एडजस्टमेंट ली कहाँ है, आपने बैकग्राउंड के ऊपर ली है। और सबसे टॉप पे क्या है, जो सबसे टॉप पे है वो ग्रेडियंट है, तो विजिबल वही होगा जो सबसे टॉप पे होगा। और आपका पैटर्न जो है सबसे लास्ट में। तो दो तरीके हैं, या तो इस पैटर्न को उठाओ सबसे ऊपर ले जाओ, या फिर इन दोनों की आई बॉल बंद कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पैटर्न को उठा के ऊपर ले जाता हूँ ना। तो कैसे लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और ऊपर ले जाके ड्रैग करेंगे और यहाँ लाके ड्रॉप कर देंगे। आ गया आपका पैटर्न। तो आप बैकग्राउंड के पीछे कोई भी पैटर्न भी लगा सकते हो एनी टाइम, जब दिल चाहे। आपका पैटर्न चेंज करना है, या आपको थंबनेल मिल रहा है ना, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ आइए, ये पैटर्न ले लें, ये ले लें, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये छोटा सा लेयर पैनल है, इसकी भी कई सौ प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है ये नहीं बताने वाला मैं आपको। ऐड मास या वेक्टर मास कोई छोटा मजमून नहीं है। जो लोग प्रीमियर पढ़ चुके हैं मुझसे पुराने सेशन के, उन्हें पता है मास्किंग कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो अभी मास्किंग को बिल्कुल रहने दो।
यहाँ पे आ रहे हैं इफेक्ट, ये होते हैं लेयर के इफेक्ट, इसको भी नहीं बता रहा। थोड़ा सा आप नेक्स्ट चलते हैं, अभी नहीं बता रहा, मतलब ये है कि इन फ्यूचर बता दूंगा, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी बहुत प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको लेयर इफेक्ट दिखाऊं, देखें इतनी प्रॉपर्टी है। तो वो इस वक्त कितना टाइम रह गया मेरे पास, 6 मिनट रह गया। 6 मिनट में ये सब नहीं बता सकता, जब जरूरत पड़ेगी तो इसकी क्लास रखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। टेक्स्ट को इम्बोस करना, बैकग्राउंड को इम्बोस करना, बटन बनाना, वो सब इन्हीं इसी की मदद से होगा। यहाँ पे भी आइडिया दे रहा हूँ इससे क्या क्या हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये सब चीजें देख ली। अब थोड़े ऊपर ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है लॉक। ये बस लॉक के हवाले से, अब मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए मुझे जरूरी है यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करा लूँ एक दो। अच्छा, इमेज इंपोर्ट करा रहा हूँ, चलो मैं ये बात भी अब आ गई है तो ये बता दूं। हम यहाँ पे कल भी मैंने बताया था, डायरेक्टली अगर इमेज इंपोर्ट कराते हैं तो क्या होता है, वो हमें एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिलती है। ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिलती है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काफी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। बिलफर्स में भी जैसे ही मैंने यहाँ से ब्रश लिया है, ये ब्रश टूल लिया है, ठीक है, ब्रश के अंदर कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, और जैसे ही मैं इस इमेज पे आ रहा हूँ पेंट करने, वो मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो इमेज आई थी वो आई थी एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो एरर थोड़ा सा पढ़ लोगे आप, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, एडिट कंटेंट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, रास्टराइज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आप पहले रास्टराइज बनाओ, ठीक है, उसके बाद आप इसे एडिट करो। तो ये थोड़ा एक इशू आ रहा है, ये एडिट हो सकता है बिना रास्टराइज बनाए, कैसे, डबल क्लिक करना पड़ेगा इस पे, लेकिन मैं इस तरफ अभी आपको लेके नहीं जा रहा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये बात का एक पूरा टॉपिक बनेगा इसका, कि इसका फायदा क्या है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फंसने से अच्छा क्या है कि आप या तो इसी इमेज को एक नए डॉक्यूमेंट में ओपन कर लो, यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C करो आप, और यहाँ लाके Ctrl+V कर दो, तो अब ये आपकी एक नॉर्मल लेयर है। अब देखो इस पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन आ रहा है, जो आपने कॉपी पेस्ट की है उसके ऊपर नहीं आ रहा। अब आप कहोगे ये बड़ी है, जाहिर सी बात है, आपने कैनवस लिया हुआ A4 साइज का, और इस इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो तो अपनी रेजोल्यूशन से आएगी, तो ये कोई इशू नहीं है। उसे आप Ctrl+T ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर सकते हो, ऑल की मदद से प्रोपोर्शनली, ये लीजिए छोटी हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब हम इस तरह से इम्बेड कराते हैं तो वो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब सवाल ये है, क्या जरूरी है कि हम उसे एक नई फाइल में ओपन करें, नई फाइल में ओपन करें, उसके बाद Ctrl+C Ctrl+V यहाँ लाके करें, क्या कुछ और है। एक तो हम लोगों को कुछ और की ज्यादा ख्वाहिश होती है, जी बिल्कुल कुछ और भी है। इतनी मेहनत से बचने के लिए ये है कि आप इसी लेयर पे रहते हुए राइट क्लिक करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रास्टराइज लेयर, तो मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो अब ये मेरी लेयर रास्टराइज हो गई है। मैं दोबारा ब्रश ले रहा हूँ, और इस पर अगर मैं ब्रश अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे अब ब्रश अप्लाई हो रहा है आपके सामने। पहले एरर दे रहा था, अब अप्लाई हो रहा है, ठीक है। Ctrl+Z तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी कि तस्वीर लाने से क्या होता है। अच्छा, हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं लेयर को लॉक करने के, जैसे कि ये ऑप्शन अभी दो डिसेबल हैं, पहले मैं इन्हें इनेबल कर लूँ कोई जरा। सवाल मुझसे? जी से हम अगर कोई ग्राफिक्स करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई कलर ले लेते हैं, एक हमने बना लिया, दूसरा बना रहे हैं, तो वही कलर वही ग्राफिक्स दूसरे पे भी आ रहा, तो ये फिर हम दोबारा जाएं चेंज करें, या कोई और प्रोसेस है कि ये उसी पे खत्म हो जाए, नए के लिए फिर नया सिस्टम आए? मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि फोटोशॉप में जो प्रॉपर्टी आप लास्टली अप्लाई करोगे वो ही अगेन एंड अगेन अप्लाई होगी। तो थोड़ा सा आप मेहनत कर लो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक से लिखा है, नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट लोगे तो वो भी ब्लैक से ही आएगा, फिर आपको उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लॉक के ऑप्शन मैं बाद में बता दूंगा जो डिसेबल हैं, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ इस ऑप्शन पे, कह रहा है लॉक पोजीशन। बात हो गई लॉक पोजीशन की, अभी मैं मूव टूल लेके इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से लॉक पोजीशन कर दूंगा तो क्या होगा, ये मूव नहीं हो रहा आपका शेयर वाली इमेज जो है, लेकिन क्या मूव हो रहा है, आपका बैकग्राउंड मूव हो रहा है ना, क्योंकि, लेकिन आपकी ये इमेज जिसपे शेयर है वो मूव नहीं हो रही, क्योंकि आपने उसकी पोजीशन को लॉक कर दिया। इसे डिसेबल कर दो, मूव टूल लीजिए,
इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो चीज देखें, जो मैंने ऑप्शन को पहले डिसेबल करना है जो यूज किया था, अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। उसके साथ क्या आ रहा है, उसके साथ आ रहा है ऑटो नेस्टिंग आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड हमने लिया हुआ नहीं है, उसके साथ नेस्टिंग करेगा, यानी कि लिंक कर लेगा आर्टबोर्ड के साथ। अभी का टॉपिक नहीं है। साथ आ रहा है लॉक। आप चाहते हो कि पूरी की पूरी लेयर ही आपकी डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि ये बैकग्राउंड अभी डिस्टर्ब हो रहा था जब मैं इसे घुमा रहा था, यानी कि अगर इसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है और मैं मूव टूल से इसको घुमा रहा हूं तो मेरा बैकग्राउंड घूम रहा है। क्या मसला हो गया, अभी तो घूम रहा था, अब नहीं घूम रहा भाई। इसको सेलेक्ट करें, ये लॉक है, तो मेरा बैकग्राउंड जो है मूव हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड भी मूव ना हो तो यहाँ पे ये एक जो सिंगल लॉक लगा आ रहा है, मैं इस पे एक बार क्लिक कर दूंगा बैकग्राउंड को, लेकिन सेलेक्ट करके बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड को लॉक कर दें, इसके आगे ताला लगा आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी मूव नहीं होगा। पहले वो ये हो रहा था, यहाँ ताला लगा हुआ ही था। ठीक है, बैकग्राउंड को दोबारा सेलेक्ट कर लें, इसे अनलॉक कर दें तो आप बैकग्राउंड को मूव कर सकते हैं, और इसको लॉक ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे आ रही हैं दो चीजें, फिल एंड ओपेसिटी। अच्छा जी, इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ओपेसिटी आप लोग समझते हो कि एक जो आपको यहाँ पे आपकी इमेज नजर आ रही है उसकी विजिबिलिटी कितनी आपको दिखाई दे। अब इसको आसान समझाते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दो दो चीजें मिल रही हैं, एक फिल मिल रहा है, एक ओपेसिटी मिल रहा है। बहरहाल मैं दोनों को बारी बारी कम करके दिखाता हूँ, आप कहोगे एक ही बात है, और बिल्कुल सही कहोगे। पहले मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। जब मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी तो अब पीछे सिर्फ वो नजर आ रहा है जो इसके नीचे बैकग्राउंड है। अगर चलो मैं बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर ले लूं, या मैं जल्दी से एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। देखा, एडजस्टमेंट यहाँ यूं काम आएगी। ये क्या हो गया, हाँ जी। तो इसके नीचे मैंने एक एडजस्टमेंट से ब्लैक फिल ले लिया है और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 0 कर दी। अब यहाँ ओपेसिटी का क्या मतलब है कि ये जो आपकी तस्वीर है, आपको नजर क्यों आ रही है, उस तस्वीर पे कोई ना कोई एक्सपोजर है। एक्सपोजर क्या होता है, लाइट होती है। यानी कि आप एक कमरे के अंदर अपने समझाने की उससे आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने कमरे में बैठे हो, उसकी सारी लाइटें बंद कर दो, रात के 12-1 बज रहे हैं, सारी लाइटें बंद कर दो, खिड़की खिड़की कहीं से भी लाइट नहीं आ रही होगी, तो आपके कमरे में जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कमरे का एटमॉस्फेयर है, वो आप जब आंखों से देखोगे तो सब कुछ एकदम ब्लैक नजर आएगा। जबकि उस कमरे में आपके पास घड़ी भी है, दीवारों पे कलर भी है, टीवी भी है, हजारों चीजें मौजूद हैं, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है आंखों के सामने, सिर्फ ब्लैक। क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, वहां का एक्सपोजर 0 है, ओपेसिटी 0 है। तो यहाँ ओपेसिटी का मतलब यह है कि इस तस्वीर पे पड़ने वाली लाइट जिसकी वजह से उस तस्वीर में मौजूद प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है वो 0 है, तो उसके नीचे का आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी को उस हिसाब से बढ़ाता रहूंगा तो उसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे नजर आती रहेगी। अब सवाल ये है, तो फिर फिल क्या है? अगर मैं फिल को भी बंद करूं तो आप देखें वही काम कर रहा है फिल जो आपकी ओपेसिटी कर रही थी। अच्छा जी, फिल को समझाने के लिए वैसे तो इसको मैं ब्लेंडिंग में समझाता। ठीक है, हमने मान लिया कि फिल और ओपेसिटी सेम है। अभी मैंने आपको मिसाल दी लाइट की कि आप कमरे की लाइट बंद कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो शेर है इसे आप पेंटिंग तस्वुर करो और इसके अंदर ये येलो कलर फिल हुआ है, यहाँ कलर फिलिंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कलर फिलिंग की बात हुई। जैसे ये ग्रीन ग्रास है आपकी, तो ये एक इसके अंदर ग्रीन कलर फिल हुआ है ग्रास के अंदर। तो ये फिल और ओपेसिटी का मैं सिर्फ आपको फर्क समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका यहाँ पे फिल और ओपेसिटी का ये मतलब है, इसको हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में सही से समझेंगे। वापस इससे 100% कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम आपका और लूंगा। यहाँ पे कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ये कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, आपके पास अभी पूरा 1 हफ्ता मिलेगा ताकि आप प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे कुछ इमेज ओपन कर रहा हूँ, इनको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ। एक ये ओपन किए मैंने, और
ठीक है, ओपन किया इसको। अब यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, दो इमेजेस हैं, एक आपके फ्रंट पे है ये वाली जो मैं इसके ऊपर लाया हूँ, और एक आपके बैकग्राउंड पे ये सब्जेक्ट के साथ पूरी ये। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे लीफ हैं ये इस बैकग्राउंड का पार्ट बन जाए, ऐसा लगे कि ये जो मेरे पत्ते हैं हरे वो इस बैकग्राउंड का हिस्सा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, अब ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप इसे सेलेक्ट सब्जेक्ट करके सेपरेट कर लोगे, करके देख लो, नहीं होगी प्रॉपर्टी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही। देखो उसने कितना यहाँ पे ब्लैक एरिया बैकग्राउंड का लिया हुआ है, नहीं हो पा रही। वाइट बैकग्राउंड मुझे मुसलसल डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसकी प्रॉपर्टी को नहीं कर सकता। तो अब क्या करें, हमें यहाँ मिलते हैं कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन, कि अगर मैं इस पत्ते को यानी कि इस बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना चाहता हूँ तो यहाँ हमारे पास एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है। सिर्फ दो बताऊंगा आज, बाकी बाद में। एक है आपके पास मल्टीप्लाई, जो ये आ रहा है यहाँ पे चौथे नंबर पे, और एक है आपके पास मल्टीप्लाई का अपोजिट स्क्रीन। मल्टीप्लाई क्या करता है कि आपकी इमेज में जहां भी उसे वाइट दिखेगा, यानी कि 100% ब्राइटर पिक्सल्स। वाइट कब वाइट बनता है, जब पिक्सल्स आपका 100% ब्राइट हो तो वो व्हाइट हो जाता है। ब्लैक कब बनता है, जब आपका पिक्सल 0 हो तो वो ब्लैक बन जाता है। तो मल्टीप्लाई ये करेगा कि आपकी इमेज के जितने ब्राइटर पिक्सल्स हैं जो कि 100% है, उन्हें गायब कर देगा। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये जो आपकी लीफ वाली पत्तों वाली ये जो इमेज है, इसके अंदर पत्तों को छोड़ के, इसकी डंडियों को छोड़ के, शाखों को छोड़ के बाकी पूरा एरिया व्हाइट है, हमें उसे गायब करना है। तो बहुत आसान है कि यहाँ पे आ जाओ, सिंगल मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दो, लो भैया आपका काम हो गया। अब मैं यहाँ पे वापस मूव टूल ले रहा हूँ, और ये देखें आप इसे इस बैकग्राउंड के साथ इजीली कहीं भी एडजस्ट कर लें। कोई कहेगा कि ये कोई अलग इमेज से आपने यहाँ ला के रखा है, मैंने आपको बताया तो आपको पता है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज किया है। बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट में इन्हीं इमेजेस पे समझा देता हूँ। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर, इसको मैं अगली क्लास में और डिटेल में इसकी मदद से पैटर्न को पेस्ट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कोई अगर आपको ऐसा कोई लोगो वोगो लाके यहाँ पे किसी इमेज के साथ मर्ज करना हो जिसके साथ व्हाइट बैकग्राउंड हो या ब्लैक बैकग्राउंड हो। अब जैसे कि पीछे वाली इमेज में ये सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, और इसका ये एरिया यानी कि बैक साइड वाला एरिया, ये काफी कौन से पिक्सल्स आ रहे हैं, शेडो के पिक्सल्स है ना, डार्क पिक्सल्स हैं। मैं पहले तो इसको नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल करने के बाद बैकग्राउंड को मैं इसके ऊपर ले आता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड के ऊपर इसलिए लाया हूँ। अच्छा, अब मुझे नीचे की जो इमेज है वो नजर नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, ओपेसिटी को यहाँ से कम करूंगा, नीचे वाली इमेज को। अब मुझे पता है कि नीचे वाली इमेज ये रही, तो ओपेसिटी इस तरह से काम आती है। तो मैं नीचे वाली इमेज पे आता हूँ और इसे, अब देखो मैं नीचे वाली इमेज को मूव करना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ऊपर पूरे कैनवस पे तो वाली इमेज है वो मूव हो रही है। अब क्या करें, अब आपको इसको इससे लॉक करें। नाउ अब आप इस इमेज से इसको इजीली यहाँ ले आए। अब आप ये समझ रहे हो कि ये कहाँ ऑप्शन लॉक के काम आते हैं। ये सारा ये काम करने का मकसद ही रहता है, जो ऑप्शन बताया मैंने ये आप यूज में कैसे लोगे। अब मुझे ओपेसिटी कम करके देख लिया, मुझे यहाँ रखना है। अब मैं वापस इसकी ओपेसिटी को पहले अनलॉक करते हैं, इसे ओपेसिटी को मैंने 100 कर दिया। अब मुझे इसमें से चाह रहा हूँ जहाँ पे ये ब्लैक है ना, इस ब्लैक की जगह पे मुझे वो नीचे वाली इमेज नजर आ रही हो, तो इस बार मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इस बार मैं करूंगा लाइट स्क्रीन, इसका अपोजिट। ये देखो आप, सिर्फ ब्लैक पार्ट पे वो आपको अब वाइट नहीं जाएगा, जहां पे ब्लैक है सिर्फ वो चीज यहाँ पे हाइड हो जाएगी। ऐसे नहीं समझोगे, एक सेकंड, हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ और। एक मैं लेता हूँ लेयर, इस पे मैं कलर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, कंट्रोल डी, और अनदर लेयर लेता हूँ
और इस पे मैं कलर लेता हूँ वाइट। इस पे मैंने वाइट फिल किया है और वाइट के नीचे मैं एक और लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस लेयर के ऊपर कंट्रोल डी कर दूं। पहले मैं इस लेयर पे मैं यहाँ से रेड अप्लाई कर रहा हूँ। इन दो लेयर को पहले मैं हाइड कर देता हूँ। अब आपको पता है कि ब्लैक को मुझे गायब करना है, सिर्फ ब्लैक गायब करना बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल में जाऊंगा और यहाँ से मल्टीप्लाई का अपोजिट है स्क्रीन, स्क्रीन कर दिया, ब्लैक गायब हो गया। सिर्फ आपको आसान समझा रहा हूँ, यूज कैसे कहाँ होगा थोड़ा सा बता दिया था अभी। वो इमेजेस को, दो इमेजेस को लेके ब्लैक गायब हो गया। चलो इसे नॉर्मल गायब ही रहने देते हैं। अब मैं इन दोनों को हाइड कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, ये है और ये है। अब मुझे इस रेड में से इस व्हाइट स्पॉट को गायब करना है। क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हाइट गायब हो गया। तो बेसिकली मल्टीप्लाई जो है वो आपके ब्राइटर पिक्सल्स को हाइड कर देता है, ठीक है, गायब कर देता है, डिलीट नहीं करता, हाइड कर देता है। और स्क्रीन मल्टीप्लाई का अपोजिट आपके जो ब्लैक पिक्सल्स होते हैं यानी कि शेडो एरिया, उसे हाइड कर देता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक अभी कुछ ऑप्शन है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास जो है हमेशा की तरह मेरी बढ़ी जाती है, 10-15 मिनट आगे ही हो जाती है। वो भी अच्छा है कि लास्ट में आती है तो मैं आपको इतना टाइम ले लेता हूँ, इसके बाद कोई क्लास नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को इतना डिटेल में बताने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ना किसी को समझा पाओगे, ना कल को किसी को पढ़ा पाओगे। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, प्रोफेशनल बनाएगी। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इन जितनी भी क्लासेस हुई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मे बी के क्लास 10:30 बजे शुरू हो। तो जितना अभी तक आपको पढ़ाया फोटोशॉप का, कोशिश करूंगा कि वो सारा आपको रिव्यू भी करा दूं। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।